प्यारे दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल जॉब्स विद एजुकेशन वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं अपने चैनल के माध्यम से जॉब और एजुकेशन से संबंधित नए जानकारी आप तक पहुंचाता रहता हूं। इसी कड़ी में आज मैं आप लोगों के लिए भर्ती संबंधित 3 नई महत्वपूर्ण सूचना लेकर के आया हूं। छत्तीसगढ़ के 2 जिले में भर्ती होनी है, 200 पदों के लिए भर्ती होनी है, बेमेतरा और सूरजपुर में। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं जांजगीर चांपा में जो संशोधित सूचना जारी की गई है उनके बारे में जानकारी। तो संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो का अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। पहले बात कर लेते हैं हम जांजगीर चांपा की, उसके बाद 2 जिलों की जो भर्ती संबंधी है उसकी सूचनाएं आपको मिलेगी। देखिए दोस्तों, कार्यालय कलेक्टर जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ द्वारा 28/6/2022 के नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें बोला गया है कि आंशिक संशोधन हेतु प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पलाड़ी खुर्द विकासखंड शक्ति में अतिथि शिक्षक टीजीटी अंग्रेजी माध्यम के कुल 6 विषयों हेतु प्रेस विज्ञप्ति जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया था, जिसमें अंग्रेजी, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थी का अध्ययन का माध्यम अंग्रेजी न होने के कारण अपात्र पाए गए। आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास अटल नगर के पत्र क्रमांक इस प्रकार से दी हुई है के द्वारा विज्ञापन की शर्तों में यह संशोधन किया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने स्नातक की पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से की हो उन्हें चयन प्रक्रिया में द्वितीय प्राथमिकता दिया जाना है। उक्त विज्ञापन के अंतर्गत जो उम्मीदवार संबंधित विषयों अंग्रेजी, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में अपना आवेदन प्रस्तुत किए हैं, ऐसे अभ्यर्थी जिस संस्था से अध्ययन किए हैं उस संस्था प्रमुख से प्रमाण पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय में दिनांक 30/6/2022 को प्रातः 10 बजे स्वयं उपस्थित होकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें, जिससे स्पष्ट हो सके कि संबंधित अभ्यर्थी अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन किया है। इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्रों में दस्तावेज को संलग्न नहीं किया गया है, ऐसे अभ्यर्थी भी अपने दस्तावेज को संलग्न कर सकते हैं। उक्त संशोधन पश्चात जो उम्मीदवार पात्र पाए जाते हैं उनका 1:5 के मान से दिनांक 30/6/2022 को वॉक इन इंटरव्यू लिया जाएगा। इस प्रकार से यह संशोधित सूचना जारी की गई है जांजगीर चांपा के लिए। अब हम आगे बात करते हैं जो सूरजपुर में भर्ती होनी है उसके बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे बेमेतरा में 80 पदों के लिए जो भर्ती होगी उसके बारे में। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय रोजगार सेवा जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र जिला बीजापुर छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 24/6/2022 को यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। प्लेसमेंट कैंप 6/7/2022 की प्रेस विज्ञप्ति। आयोजक जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र बीजापुर। दिनांक व दिन 6/7/2022 बुधवार। समय प्रातः 11 बजे से शाम 3 बजे तक। नियोजक संस्था इस प्रकार से दी गई है आमधान ई प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना। आयोजन स्थान है जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र बीजापुर। तो इस पर आपको देख सकते हैं जो योग्यताधारी इच्छुक अभ्यर्थी अपने शैक्षणिक योग्यता, अंक सूची, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, कोविड वैक्सीन की सर्टिफिकेट, दोनों डोज के मूल दस्तावेज, छाया प्रति एवं पासपोर्ट साइज फोटो ग्राफ सहित उक्त प्लेसमेंट कैंप में उपस्थित होकर रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से भरे जाने वाले पदों के विवरण इस प्रकार से है, देख सकते हैं। नियोजक जो है आमधन ई प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना के लिए। पद का नाम है पिकर, पाकेर और लोडर, एसएमओ, स्विच मैकेनिक, ऑपरेटर और हेल्पर। इस प्रकार से इन सभी के लिए कुल 120 पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है। आप देख पा रहे हैं इसके लिए पदों का विवरण। इसके लिए पिकर के लिए 20 है, लोडर के लिए 10 है, एसएमओ के लिए 50 है, हेल्पर के लिए 30 है। इसमें महिला अभ्यर्थी के लिए भी कुछ वैकेंसी है जिसमें 60 महिलाओं के लिए है और पुरुष के टोटल कुल मिलाकर दोनों के लिए 120 है। वेतनमान हम देख पा रहे हैं इसके लिए 14,651, इसके लिए 14,000, इनके लिए जो एसएमओ के लिए 10,500 और जो हेल्पर के लिए 11,500 है। कार्यक्षेत्र आप देख पा रहे हैं रिलायंस जियो मार्ट हैदराबाद, रिलायंस जियो वेयर हाउस हैदराबाद, KPR कॉटन फैक्ट्री तिरुपुर तमिलनाडु और एशियन पेंट हैदराबाद। इसके लिए कार्यक्षेत्र रहेगा। नियोजक संस्था द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाली सुविधाएं इस प्रकार से दी हुई है। 1 माह कार्य पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को बीजापुर से कार्यस्थल तक पहुंचने के लिए यात्रा शुल्क के रूप में 1,000 दिया जाएगा। उसके बाद रियायती दर केवल 4,000 रुपये मासिक पर भोजन एवं आवास की सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। मासिक कुल वेतन में नियमानुसार PF, ESI
एसी का कटौती किया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। और आपको जो है कोविड-19 का दोनों डोज लग जाना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट लेकर के आपको जाना रहेगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए 3 कॉन्टैक्ट नंबर है, इसमें जा कर के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो है इस बीजापुर की जो साइट है वहाँ पर जा कर के भी आप देख सकते हैं। सर्च या जिला रोजगार कार्यालय बीजापुर के टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर या नियोजक संस्था से मोबाइल नंबर में डायरेक्ट बात करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। चयनित आवेदक का कार्यस्थल आप देख पा रहे हैं, आम धन ई प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद के नियंत्रण में पैरोल कार्य करेंगे। इस प्रकार से जानकारी दी हुई है। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि बीजापुर में जो भर्ती हो रही है उसके बारे में। अब देखिए दोस्तों, कार्यालय अध्यक्ष कलेक्टर उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंध समिति देवरबीजा बालक थान खमरिया बालक साजा सिंघौरी जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ के लिए तो 28/6/2022 को नोटिफिकेशन जारी की गई है। इन 4 स्कूलों में कुल 80 पदों पर भर्ती होनी है, जिसको संविदा नियुक्ति या प्रतिनियुक्ति दोनों के द्वारा जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं वे भी अप्लाई कर सकते हैं और जो पहले से टीचर है वे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें दोनों प्रकार के आप देख पा रहे हैं, संविदा या प्रतिनियुक्ति दोनों के आधार पर जो है यह नियुक्ति दी जाएगी। तो इसके लिए आपको जो है उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम के इन विद्यालयों में अस्थायी रूप से निम्नांकित पदों के लिए संविदा प्रतिनियुक्ति पर शिक्षकों की नियुक्ति हेतु योग्यताधारी आवेदकों से डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन पत्र कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा विकासखंड एवं जिला बेमेतरा पिन नंबर जो है 491335 में अंतिम तिथि 13/7/2022 को शाम 5 बजे तक ही स्वीकार किया जाएगा। विज्ञापित पद का विवरण इस प्रकार से दी हुई है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय देवरबीजा विकासखंड बेरला के लिए आप देख पा रहे हैं जय व्याख्याता हिंदी व्याख्याता अंग्रेजी व्याख्याता संस्कृत व्याख्याता गणित व्याख्याता सामाजिक विज्ञान व्याख्याता जीव विज्ञान व्याख्याता रसायन व्याख्याता भौतिकी इन सभी के लिए 1-1 पोस्ट है। शिक्षक अंग्रेजी, शिक्षक गणित, शिक्षक अंग्रेजी, शिक्षक हिंदी संस्कृत, व्यायाम शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक 1, सहायक शिक्षक कला के लिए 3, सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए 2, ग्रंथपाल के लिए 1। इस प्रकार से कुल 20 पदों के लिए यहाँ नोटिफिकेशन जारी की गई। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं देवरबीजा विकासखंड बेरला के लिए। तो इसके लिए जो व्याख्याता के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक और बीएड का डिग्री होना चाहिए। शिक्षक के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक की उपाधि के साथ बीएड प्रशिक्षण एवं सीटेट सीजीटेट उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके बाद जो व्यायाम शिक्षक के लिए बीपीएड होना चाहिए। और कंप्यूटर शिक्षक के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीई कंप्यूटर, बीसीए कंप्यूटर, बीएससी कंप्यूटर, बीटेक कंप्यूटर की उपाधि अनिवार्य है। उसके बाद सहायक शिक्षक कला के लिए तो कला वाणिज्य विषय के साथ हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए। और सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए तो गणित या विज्ञान विषय के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ ही साथ सीजीटेट सीटेट उत्तीर्ण होना चाहिए। और जो ग्रंथपाल के लिए बीलिव है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं इसी प्रकार सेम पोस्ट है अलग अलग जो है विद्यालयों में। तो आप देख पा रहे हैं इसके लिए जो व्याख्याता के लिए सैलरी 38,100 रहेगा, शिक्षक के लिए 35,400 रहेगा, और जो सहायक शिक्षक के लिए 25,300 रहेगा, और ग्रंथपाल के लिए 22,400। तो उसके बाद आप देख पा रहे हैं जो सिंघौरी के लिए, तो सिंघौरी के लिए भी इसी प्रकार सेम पोस्ट है, सभी जगह सेम पोस्ट है, 20-20 पोस्ट निर्धारित है। सिंघौरी के लिए भी आप देख पा रहे हैं ये तो 20-20-40 आपको मैं दिखा देता हूँ शुरू से काउंटिंग करके। देखिए ये पहले जो है देवरबीजा के लिए 20 पोस्ट है। उसके बाद आप देख पाएंगे ये जो थान खमरिया विकासखंड साजा के लिए यहाँ के लिए भी 20 पोस्ट है। उसके बाद जो है विद्यालय साजा विकासखंड साजा के लिए तो यहाँ के लिए भी 20 पोस्ट है। और उसके बाद विकासखंड सिंघौरी जो विद्यालय सिंघौरी के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सिंघौरी विकासखंड बेमेतरा के लिए यहाँ के लिए भी कुल 20 पोस्ट है। इस प्रकार कुल 80 पदों के लिए यहाँ नोटिफिकेशन जारी की गई है। प्रतिनियुक्ति के पदों में चयनित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो इसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त होते थे। ये हो गया। उसके बाद इसमें संविदा के लिए तो आप जो सैलरी दी गई है वही मिलेगा, और जो प्रतिनियुक्ति में आएंगे उसको भी वही मिलेंगे। तो प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश इस प्रकार से दी हुई है। तो आप देख पा रहे हैं अंग्रेजी माध्यम हिंदी माध्यम के विज्ञापित समस्त पदों हेतु आवेदकों को निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से प्राप्त किया हो सत्यापित छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना है। कंडिका 1 में उल्लेखित शर्तों के अनुरूप आवेदन सही नहीं पाए जाने पर आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिए जाएंगे।
आवेदन पत्रों में संलग्न शैक्षणिक योग्यता तथा शिक्षा का माध्यम सही होने के संबंध में 10 रुपये के स्टाम्प पेपर में आपको जो है नोटराइज शपथ पत्र प्रस्तुत करने होंगे। उसके बाद प्रत्येक विद्यालय के प्रत्येक पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन करने होंगे। यदि आप चारों विद्यालय में आवेदन करना चाह रहे हैं और एक से अधिक पदों के लिए, जितने पदों के लिए आपको आवेदन करने हैं उन सभी के लिए अलग अलग आवेदन करने होंगे। यदि आप एक साथ आवेदन करते हैं तो वह निरस्त माना जाएगा। तो हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग आपको आवेदन करने होंगे। विज्ञापित पदों हेतु चयन प्रक्रिया के मापदंड निर्धारित हेतु आवेदक को अपना समस्त शैक्षणिक योग्यता के अंक सूची के छायाप्रति संलग्न करने होंगे। अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन जो है अस्वीकार कर दिए जाएंगे। पद पूर्णतः अस्थायी होंगे। विज्ञापित पर नियुक्ति होने या कार्य व्यवहार के आधार पर किसी भी समय पद से पृथक किया जा सकता है। आपके व्यवहार के ऊपर डिपेंड करेगा। आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ स्वप्रमाणित शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजों की छायाप्रति के साथ ही अनारक्षित संवर्ग हेतु 100 रुपये, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लिए 50 रुपये शुल्क का बैंक ड्राफ्ट जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा के नाम के साथ आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है। तो इस प्रकार इसके लिए शुल्क रखा गया है। अनुरक्षित संवर्ग के लिए 100 रुपये, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिए 50 रुपये रखा गया है। आवेदकों को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है वो अनारक्षित, जिसमें तो बोला गया अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिए 50, तो जो है अनारक्षित संवर्ग लिया जाएगा। तो फिर उसको पिछड़ा वर्ग को भी 100 रुपये फीस देने होंगे। उसके बाद आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरस्टर का जो नियम है पालन किया जाएगा। इस प्रकार से निःशक्त जनों हेतु 7% छूट रहेगा। छत्तीसगढ़ की स्थानीय महिला उम्मीदवार को प्रत्येक संवर्गों में 30% आरक्षण नियमानुसार उपलब्ध होगा। उसके बाद आप देख पा रहे हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के को जो है जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। निवास के लिए निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। इस प्रकार से जो है भर्ती के नियम एवं निर्देश दिए गए हैं। दिनांक 1/1/2001 या उसके पश्चात 2 से अधिक संतान वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। इसमें इस प्रकार से जो नियम और निर्देश दी गई है उसको आपको पालन करना रहेगा। आवेदक की उम्र 1 जनवरी 2022 को न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और आयु की गणना 1/1/2022 की स्थिति में की जाएगी। आयु की गणना के लिए आपको 10वीं की अंक सूची संलग्न करना होगा। हिंदी एवं संस्कृत विषय के अध्यापन हेतु अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन की बाध्यता शिथिल रहेगी। ये हिंदी माध्यम में भी चलेगा। प्रथम वरीयता और प्रतिनियुक्ति के आवेदकों को दी जाएगी। पर्याप्त संख्या में प्रतिनियुक्ति के आवेदनों के आवेदन प्राप्त न होने की दशा में संविदा भर्ती विचारणार्थ होगी। तो पहले प्रतिनियुक्ति के लिए दिया जाएगा। प्रतिनियुक्ति नहीं मिलने पर जो संविदा भर्ती जो नए लोग अप्लाई करेंगे उसको प्राथमिकता दी जाएगी। इस प्रकार से इसमें नोटिफिकेशन में कहा गया है। आवेदकों को जिले के वेबसाइट के माध्यम से दावापत्ती और साक्षात्कार की सूचना दी जाएगी। आवेदक समय समय पर उक्त वेबसाइट के माध्यम से जानकारी प्राप्त लेते रहेंगे। और यदि आप इसी प्रकार की जानकारी चाहते रहेंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। तो इस प्रकार से इसमें दिशा निर्देश दी गई है। इसके लिए अब आप देख पाएंगे चयन प्रक्रिया का निर्धारित मापदंड इस प्रकार से दी हुई है। इस व्याख्याता के लिए तो संबंधित विषय में स्नातकोत्तर का 35% लिया जाएगा, स्नातक का 30%, हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत का 15% और साक्षात्कार का 20% अंक रहेंगे। शिक्षक के लिए आप देख पा रहे हैं स्नातक का 40 लिया जाएगा, हायर सेकेंडरी का 25%, हाई स्कूल का 15% और साक्षात्कार का 20%। इस प्रकार इन सभी को मिला करके परसेंटेज निकाले जाएंगे, मेरिट लिस्ट तैयार किए जाएंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको बाद में मिल जाएगा। उसके बाद आप देख पा रहे हैं संविदा या प्रतिनियुक्ति हेतु शिक्षक पद हेतु आवेदन का प्रारूप। इसी प्रारूप में आपको आवेदन भरने होंगे। विद्यालय का नाम इस प्रकार से दिएगा। आवेदित पद का नाम, आपको जिस पद के लिए आवेदन करना है उसका यहाँ नाम लिखना है। संपूर्ण जानकारी आप आराम से त्रुटि रहित भरेंगे, क्योंकि अगर आप त्रुटि करते हैं कुछ तो जो है आपके आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। इसलिए साफ सुथरे अक्षरों में आपको आवेदन करने हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार के नए नए वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।